राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मम्मी के घर जाने के साथ। और वैसे तो दोस्तों हम लोग भी मम्मी के साथ में ही जाने वाले थे, लेकिन दीदी ने रोक लिया है और मम्मी को भी रोक रही थी, लेकिन मम्मी रुकी नहीं क्योंकि मम्मी की जो गाय है वो मम्मी के बिना लगती नहीं, यानी दूध नहीं देती है। जो थोड़ा बहुत देती भी है वो भी बंद कर देगी देना, इसलिए मम्मी और भी चली गई है। तो यहाँ पर मम्मी को छोड़ के आ गए हैं और ये देखें इनके पास हो रही है पैसों की बारिश। इनके ईसु दद्दा ने नोटों की गड्डी पकड़ा दी है इनको, जो कि नकली नोटों की गड्डी थी। तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उन्हीं से खेल रही थी। अयो मम्मी बढ़िया। तो यहाँ पर दीदी और बड़ी दीदी मिलकर बना रही थी खाना और सब्जी में लगाना था तड़का। तो वही दीदी कह रही थी इसमें तड़का लगा दो आके। तो सब्जी में हमने तड़का लगा दिया है। इधर चारू की फरमाइश शुरू हो गई है अपनी दीदी से। क्या हो रहा है? मैगी? कौन खाएगा? हाँ मैगी तो नहीं है। बैठो ना, बना दे, यहाँ पे बैठो। के आपको भी गरम करवाना पड़ेगा। ले लो। और बाहर खाना बन रहा था, अंदर ये लोग लगे हुए हैं मैगी बनाने में। तो कनक और रौनक साथ में लगी हैं, मिलकर बनाएंगी मैगी, क्योंकि चारू बहुत दिनों से कह रही थी मैगी बनाने के लिए। नानी के यहाँ भी हमने नहीं बनवाई थी और यहाँ पर भी हम मना कर रहे थे, लेकिन आज जो है इनके मौसा जी लेकर आ गए थे तो वही बन रही हैं। और चारू को सूखी वाली मैगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उनको गीली वाली यानी पानी वाली अच्छी लगती है। तो कनक वैसे ही बना रही थी और चारू यहीं पर खड़ी है, क्योंकि जब तक मैगी नहीं बन जाएगी वो यहाँ से जाएंगी नहीं। तो कनक लगी हुई है बिटिया रानी की फरमाइश को पूरा करने में। और इधर खाना तो बन गया था, मूंगफली रखी हुई थी, यानी खेत से आई है ये। तो वही सब लोग कह रहे थे भूनने के लिए। दीदी ने कहा भून लो, अभी आग है चूल्हे में। तो वही हम जा रहे हैं मूंगफली भूनने के लिए। खेत की ताजी ताजी मूंगफली अगर भून कर खाओ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। और पहले तो हम इतनी ही मूंगफली लेकर आए थे, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा थी तो ज़्यादा जो है फिर डालनी पड़ी थी। और चूल्हे की भुनी हुई सोंधी सोंधी सी मूंगफली खाने का मज़ा ही अलग होता है। और अभी ये सीजन है कि खेतों से खुदाई करके जो है मूंगफली घर आ रही है। तो दीदी ने सुखा भी लिया है और बोरी में भरकर लगा भी दी गई है। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़कर। तो ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों। तो मूंगफली हमने इसमें डाल दी है। तो दीदी यहाँ पर चला दे रही हैं, वरना एक तरफ पड़ी रही तो वो जल जाएंगी। तो बीच बीच में चलाते रहना पड़ता है और उसके बाद थोड़ी देर इसी में पड़ा रहने देंगे। धीमे धीमे पकती है तो बहुत ही अच्छे से पक जाती है, वरना अगर तेज आंच में डाल दो तो पूरी जो है जल जाएंगी। तो यहाँ पर इनको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगी, फिर इसी में बंद करके रख देंगी। तो दोस्तों किस किस को पसंद है घर की भुनी हुई ताजी ताजी मूंगफली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का रहेगा बेसब्री से इंतजार। और हमारी सभी आदरणीय माताओं को, हमारी प्यारी प्यारी बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए जितना भी धन्यवाद करें वो धन्यवाद कम पड़ जाता है। और हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है खाना खाने की तैयारी और चारू को मिल गई है उनकी मैगी।
तो खाना पीना हो गया था। उसके बाद जो मूंगफली हमने रखी थी भुनने के लिए वो अच्छे से भुन चुकी है, तो इनको बीन कर अलग कर लेते हैं। तो कनक आ गई है साथ में बीनवाने के लिए, क्योंकि इनको बीनने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे अगर आप चाहें तो सूप से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा चलो ऐसे ही बीन लेते हैं। और इस समय दीदी का घर भरा भरा सा है, चहल पहल बनी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम सभी बहनें इस तरह बहुत ही कम इकट्ठा हो पाती हैं, खासकर हमारी बड़ी दीदी सबके साथ बहुत ही कम शामिल हो पाती हैं। उनके पास बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए वो बहुत ही कम निकल पाती हैं। और इसीलिए दीदी ने सभी को रोक लिया था कि इतनी जल्दी जल्दी वैसे भी आना जाना नहीं हो पाता है और दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और चारू को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जहाँ भी जाती हैं उसी माहौल में ढल जाती हैं, चाहे आसपास के बच्चे हों या घर में किसी भी सदस्य से बहुत ही जल्दी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इनसे कह रहे थे घर जाने के लिए, तो कह रही थी नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पर रहेंगे। और आज दीदी को किसी काम से जाना पड़ गया था बाहर, तो हम लोगों ने मिलकर खाना बना लिया है। तो यहाँ पर दीदी ने कहा था कढ़ी बनाने के लिए, तो बेसन हमने ले लिया है, इसमें डाल दिए हींग और नमक, तो अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। और वैसे तो दोस्तों आप लोगों ने इस किचन में केवल दीदी को ही खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम लोगों ने कब्जा कर लिया है इस किचन पर, हम लोग बनाने में लग गए हैं खाना। तो यहाँ पर बेसन को काफ़ी देर तक हमने फेंटा था और बड़ी वाली दीदी भी साथ में लगी हुई थी और कनक रौनक बता रही थी क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, क्योंकि हम लोगों को अभी इतना अंदाजा नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई थी। तो वही बार बार कनक से पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी दीदी को भी हम मना कर रहे थे, लेकिन आ गई हैं इधर खाना बनवाने के लिए। तो ये चावल को साफ कर रही हैं, उधर हम कढ़ी बना लेंगे। तो कढ़ी और चावल बन जाएगा, उसके बाद रोटी रह जाएंगी बनने के लिए। और आज हम लोगों ने खाना बनाना थोड़ा जल्दी ही शुरू कर दिया था, क्योंकि दोपहर में हुई थी बारिश और बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। और बीच में ऐसा लग रहा था गर्मी थोड़ा कम पड़ जाएगी, लेकिन बारिश के बाद गर्मी और भी बढ़ जाती है। और वैसे भी जो बंद किचन होते हैं उनमें गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पर हम पकौड़ी बनाते जा रहे हैं बेसन की। तो पकौड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल भी रही थी। और दोस्तों वैसे तो सभी लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन ऐसे मौके बहुत ही कम मिल पाते हैं, ना के बराबर मिलते हैं जब हम सभी लोग ऐसे एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ बनाते हैं, खाते हैं। तो ये जो पल होते हैं बहुत ही खास होते हैं सभी के लिए। हम ऐसा नहीं करें कि हमारे लिए, हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जब अपने मायके जाती हैं तो वो जो पल होते हैं बहुत ही खास होते हैं। तो वही हम लोगों के साथ इस समय हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पता भी नहीं चलता है कि काम कैसे हो गया। और वैसे भी अच्छा लगता है सबके साथ काम करने में। एक काम कर रहा हो दूसरा बैठा हो तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है। तो दोस्तों इधर बड़ी दीदी ने जो है चावल रख दिए हैं पकने के लिए और इधर हमारी पकौड़ी बनती जा रही है। और कढ़ी बनाने में उतना टाइम भी नहीं लगता है, बस पकौड़ी बनाने में ही लगता है। और अभी हमारी अंजू दीदी नहीं आई हैं, किसी काम से बाहर गई थी, तो आने में काफी समय हो गया था। और यहाँ पर दीदी लग गई हैं आटा लगाने में, कह रही थी आटा लगा के रख देते हैं और अभी जब दीदी आएंगी तो सब लोग फिर बातों में लग जाएंगे, तो ये काम रह जाएंगे। और जल्दी बन जाता है खाना तो थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकतर गांव में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और लाइट आए या ना आए, अगर लाइट भी आती है तो बहुत ही ज़्यादा कीड़े पतंगे आने लगते हैं। तो इसी वजह से जो है गाँव में खाना थोड़ा जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और हमारे काम भी होते जा रहे थे। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, बेसन की पकौड़ी। तो अम्मा को देकर आए थे, हमने सोचा थोड़ा सा शायद टेस्ट बदल जाए, तो उनको दे दिया है, चारू को दे दिया। उसके बाद फटाफट से कढ़ी को छौंक लगा देते हैं। और जो है दही तो है नहीं, छाछ वाला पैकेट रखा हुआ है, उसी से हम जो है कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसन घोल लिया है, कढ़ाई में डाल दिया था तेल, तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें डाल दिया है मेथी, हींग, थोड़ा सा जीरा और इसको अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और आप अपने हिसाब से मसाले ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
और उसके बाद जो बेसन का पेस्ट हमने घोल के रखा था उसी में हमने छाछ मिला दी थी, अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद इसको हमने छौंक दिया है। ऊपर से डाल देते हैं नमक। नमक हमारा रह गया था। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। काफ़ी देर तक हमने चलाया था ताकि जो है गुलथियाँ आपस में ना पड़े। उसके बाद ढक्कन से बंद कर दिया है, आँच को कर दिया है धीमा। और यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर चारू जो है खेल कर रही हैं, तरह तरह के कर रही हैं, जैसा खुद कर रही वैसा दीदी से बोल रही कि ऐसे आप भी करो। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, चारू की मस्ती देख रहे हैं। क्योंकि इस समय मौसम जो है बहुत ही खराब है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकलती है। तो अभी जो मौसम है वो बदली वाला है, धूप तो आज निकली ही नहीं है। तो यहाँ पर हल्की हल्की सी उबाल सी आने लगी थी, तो ढक्कन हमने बंद कर दिया है। क्योंकि कढ़ी में अक्सर करके ऐसा होता है कि अगर ढक्कन बंद है तो पूरी जो कढ़ी है यानी जो पूरा पेस्ट है वो उबाल करके बाहर निकल आता है, इसीलिए ढक्कन हमने हटा दिया था। तो एक उबाल इसमें आ जाने देते हैं। तो यहाँ पर चारू जो है एक्सरसाइज कर रही, बता रही थी जिम में ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो सभी लोग उनकी बातों पर हंस भी रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर एक उबाल आ गई है, इसमें अब हम पकौड़ी डाल देते हैं और आँच को कर देते हैं धीमा। धीमे धीमे हमारी कढ़ी बनेगी। चावल तो हमारे बन ही चुके हैं। उसके बाद फटाफट से रोटी बना लेंगे और हमारा खाना जो है तैयार हो जाएगा। उसके करीब 10 से 12 मिनट के बाद हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छे से बन गई थी। वो आप लोगों से हमने नहीं शेयर किया था। और यहाँ पर उसमें लगा देते हैं तड़का, यानी जब कढ़ी बन जाती है तो दोबारा वाला तड़का रह गया लगाने के लिए। तो करी पत्ता और लाल मिर्च से हम तड़का लगाएंगे। तो दोस्तों हमारी कढ़ी भी बन गई है और चावल भी तैयार हो गए हैं। रोटी बना लेते हैं। दीदी आ चुकी थी, दीदी को आए हुए करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। खाना बस हमारा बनने ही वाला है। और दीदी लेकर आई थी कच्चे आम, तो कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगी। तो वही सभी लोग वहाँ पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं और हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर कच्चे आम को अच्छे से धुल कर इसको छीला जा रहा है। तो दोनों लोग वहाँ पर लगी हुई हैं और चारू और कनक यहाँ पर फ़ोन देख रही हैं, क्योंकि आज इनको फ़ोन नहीं मिला था देखने के लिए। तो अभी ये लग गई हैं फ़ोन देखने में। और इधर जो बर्तन पड़े हुए थे उनको भी धुल के रख देते हैं। खाना तैयार हो चुका है, पर अभी तक किसी ने खाया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी ही खाना बन गया है। तो यहाँ की साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद हम भी चलते हैं, सबके साथ बैठते हैं। वैसे भी दोस्तों जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो काम भी ज़्यादा ही हो जाते हैं। और जब सब लोग मिल बांटकर काम कर लेते हैं तो काम भी जल्दी हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है सबके साथ में। तो यहाँ पर हमारे बर्तन भी साफ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी जो कच्चे आम लेकर आई थी उनको जो है धुल कर छील कर जो है इनका मुरब्बा तैयार किया जाएगा, या मीठा अचार बोल सकते हैं। तो वो तैयार करेंगी दीदी। और यहाँ पर अभी ये देखिए कितना टाइम है, अभी काफ़ी उजाला था। उसके बाद उसको कद्दूकस करके दीदी लेकर आ गई यहाँ पर। तो हमारा खाना भी तैयार हो चुका है और अम्मा के लिए खाना लगा रहे थे। और सबके काम अपने अपने हैं। बड़ी दीदी को दे दिया गया है गुड़ इसको काटने के लिए, क्योंकि फिर अच्छे से उसमें घुल जाएगा। इधर जीजा जी भी बैठकर खाना खा रहे हैं और अम्मा के लिए भी थाली लगा दी है, तो अम्मा को भी दे देते हैं खाने के लिए। और उसके बाद चारू खेल रही हैं कनक के साथ में। और यहाँ पर अम्मा को खाना ज़्यादा लग रहा था तो वही कम करा रही हैं कि हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। खा चुके हैं। मजा आ रहा है। तो सबके अपने अपने काम हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये मसाले भी दीदी ने भून लिए हैं, इनको अभी पीसना भी है। तो ये मुरब्बा किसके लिए तैयार हो रहा है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसके बाद आ गया है खाना खाने का टाइम। तो थाली लग गई है सबके लिए और सभी लोग अब खाना खाएंगे।
और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में, पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही है तो उसका जो मजा होता है वो अलग ही होता है। और कभी कभी जो है ये पल आ पाते हैं हमारे जीवन में। चारू की यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें हो रही थी जिसको देखकर हंसी भी आ रही थी। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही है और गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही थी, यानी कि उमस वाली गर्मी। और कभी कभी क्या होता है, मौसम अचानक से ठंडा हो जाता है, कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी बहुत ही तेज धूप निकल आती है। तो इस समय मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी मौज मस्ती के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।